हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं फ्रेंड्स। आज का वीडियो है क्लास 5th के स्टूडेंट्स के लिए। सब्जेक्ट है इंग्लिश, चैप्टर नंबर 8 लेट्स लर्न इंग्लिश। ये बुक का नाम है। चैप्टर का नाम है ए जेनी होम नो वन लाइक्ड। ए जीनी एक जिन, होम जिसे नो वन लाइक्ड कोई भी पसंद नहीं करता था। इस वीडियो के अंदर पूरे चैप्टर का लाइन टू लाइन वाइज हिंदी ट्रांसलेशन देखेंगे और मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, कठिन शब्दों के हिंदी अर्थ भी देखेंगे। फ्रेंड्स, ये चैप्टर है मैजिक लैंप के जिन्न के बारे में। यहाँ सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस दिमाग में आते हैं, वो देखेंगे। हैव यू हर्ड, हैव यू हियर्ड, क्या आपने सुना है। हियर्ड या हर्ड यानी सुनना। द स्टोरी, कहानी। ऑफ जिनी, एक जिन्न की। एंड द मैजिक लैम्प, ऑफ चिराग का जिन्न, जिन्न के जादुई चिराग की। यस, अब इसका आंसर सबके पास यस ही होता है, क्योंकि चिराग का जो जिन्न है उसकी कहानी लगभग सभी बच्चों ने, सभी लोगों ने सुन रखी है। यस, हाँ, आई हैव हर्ड, मैंने सुन रखी है। द स्टोरी, स्टोरी यानी कहानी। ऑफ चिराग का जिन्न, चिराग की जिन्न की कहानी सुन रखी है। अगला क्वेश्चन दिमाग में कौन सा आता है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं। हाउ, कैसे। द जेनी, जिन्न। कैम आउट, बाहर आता था। ऑफ द लैम्प, लैम्प से, चिराग में से बाहर कैसे निकलता था, कब आता था। इसका उत्तर सभी को पता है कि जब चिराग को रगड़ा जाता था, घिसा जाता था, तब जिन्न उसमें से बाहर निकल के आता था। तो इसका उत्तर है यस, हाँ। वेन एवर, जब भी। समवन, कोई। रब्ड, रगड़ता था। द लैम्प, चिराग को, लैम्प को। द जेनी, जिन्न। यूज्ड टू कम आउट ऑफ इट, इसमें से जिन्न बाहर आ जाया करता था। तीसरा प्रश्न और है। जिनी ऑफ द लैम्प, चिराग का जिन्न। इज नॉन, जाना जाता है। टू फुलफिल, पूरी करने के लिए। द विशेष, इच्छाएं, विशेष यानी इच्छाएं, मन्नतें। ऑफ पीपल, लोगों की। जो चिराग का जिन्न है उसको कैसे जानते हैं लोग। लोगों की इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए जो भी मांगो वो जिन्न ले आएगा। कैन ए जेनी बी एवर अनहैप्पी, अनहैप्पी यानी दुखी, अप्रसन्न। कैन ए जेनी बी एवर अनहैप्पी, क्या एक जिन्न भी दुखी हो सकता है। आंसर है यस, हाँ। इफ पीपल, यदि लोग। डज नॉट लाइक, उसे पसंद नहीं करते हैं। द जिनी, जिनी को, यदि लोग जिन्न को पसंद नहीं करते हैं। ही मे बिकम हैप्पी, बिकम यानी होना, वह हो सकता है अनहैप्पी, दुखी, वह दुखी हो सकता है। यदि लोग जिन्न को पसंद नहीं करें तो जिन्न दुखी हो सकता है। मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, कठिन शब्दों के अर्थ हैं उन शब्दों के जिनके बारे में अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं। ए जीनी whom नो वन लाइक्ड, ए जिन्न, एक जिन्न। होम, जिसे नो वन लाइक्ड, कोई भी पसंद नहीं करता था। वो ऐसा जिन्न था जिसको कोई पसंद नहीं करता था। अब पसंद उसको क्यों नहीं करते थे, लाइक्ड क्यों नहीं करते थे, ये हम इस चैप्टर में देखते हैं। लेट्स रीड एंड फाइंड आउट। लेट्स रीड, आइए, लेट्स आइए। रीड, पढ़ते हैं। एंड फाइंड आउट, पता लगाते हैं। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है। वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है। देयर वाज ए जिनी, वहाँ एक जिन्न था। बट, परंतु। दिस पर्टिकुलर जिनी, दिस यह पर्टिकुलर विशेष जिनी, जिन्न। वाज था। फेमस, प्रसिद्ध। फॉर स्पॉइलिंग, बिगाड़ने के लिए। थिंग्स अप, स्पॉइलिंग अप यानी बिगाड़ने के लिए। थिंग्स, चीज़ों को। स्पॉइलिंग अप एक वर्ड है, थिंग्स, चीज़ें। एक समय की बात है, एक जिन्न था, परंतु यह विशेष जिन्न चीज़ों को बिगाड़ने के लिए प्रसिद्ध था। Whenever someone rubbed the magic lamp,
वैन एवर जभी भी, समवन कोई, रब्ड रगड़ता या घिसता, द मैजिक लैम्प उस जादुई चिराग को, ही वुड कम आउट वह कम आउट बाहर आ जाता, एंड और से कहता, वॉट इज़ योर विश विश यानी इच्छा, आपकी क्या इच्छा है। देन तब ए ग्रेट क्लाउड ए ग्रेट बड़ा क्लाउड बादल, ऑफ स्मोक धुएं का, वुड अपीयर प्रकट हो जाता, अपीयर यानी प्रकट होना, एक विशाल धुएं का बादल प्रकट हो जाता। पूरा अर्थ है, जब भी कोई जादुई चिराग रगड़ता वह बाहर आता और कहता आपकी क्या इच्छा है, तब एक विशाल धुएं का बादल प्रकट होता। वो धुएं का बादल किसका है देखिए आते हैं। हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स, हंड्रेड्स यानी सैकड़ों की तादाद में, ऑफ थिंग्स चीज़ें, वुड फ्लाई उड़ती, थ्रू द एयर हवा के अंदर, हवा में सैकड़ों चीज़ें उड़ती, जो वो धुआं का बादल था ना उसके अंदर। वैन सम बड़ी वांटेड समथिंग, वैन जब समबडी कोई व्यक्ति, वांटेड चाहता, समथिंग कुछ चीज़, ही वुड ब्रिंग इट वह इसे लेकर आता, कवर्ड इन ढकी हुई, सो मच इतनी अधिक, डस्ट धूल में, इतनी धूल से भरी हुई लेकर आता, दैट कि नोबडी वांटेड कोई भी नहीं चाहता था, टू इवन टच इट उसे छूना तक नहीं चाहता था, टच यानी छूना, इवन यद्यपि। सैकड़ों चीज़ें हवा में उड़ती, जब कोई कुछ चीज़ चाहता वह इसे इतने धूल से ढकी हुई लाता कि कोई भी उसे छूना तक नहीं चाहता था, उस चीज़ को छूना नहीं चाहता था क्योंकि वो इतनी धूल से भरी हुई होती थी, गंदी होती थी। सो सिली वर हिज मिस्टेक्स, सो सिली इतनी मूर्खतापूर्ण, वर थी हिज मिस्टेक्स उसकी गलतियाँ इतनी मूर्खतापूर्ण भरी हुई थी, मूर्खता से भरी हुई थी, दैट की नो वन लाइक्ड कोई भी उसे पसंद नहीं करता था, द मैजिक लैम्प उस जादुई चिराग को। सो इसलिए द जीनी वो जिन, डिड नॉट कम नहीं आया, आउट बाहर, 4 years वर्षों तक, इसलिए जिन वर्षों तक बाहर नहीं आया क्योंकि लोगों ने उस लैंप को रगड़ा ही नहीं, रगड़ते तो क्या करता वो काम को बिगाड़ता था। पूरा अर्थ है उसकी गलतियाँ इतनी मूर्खता से भरी हुई थी कि कोई भी उस जादुई चिराग को पसंद नहीं करता था, इसलिए जिन वर्षों तक बाहर नहीं आया। मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, कठिन शब्दों के अर्थ हैं। मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, कठिन शब्दों के अर्थ हैं। एक एक शब्द का हिंदी अर्थ दिया हुआ है फ्रेंड्स। वन डे एक दिन, ए लॉनली नेम्ड पंकज एक अकेला जो एकांत से में रहता था, किसी से बातचीत नहीं करता था, जिसका नाम पंकज था। फाउंड द लैम्प उसने चिराग को पा लिया या उसे चिराग वो मिल गया। ही हर्ड उसने सुना, द सैड क्राइज दुख भरी चीखें, ऑफ द जिनी उस जिन्न की दुख भरी चीखें सुनाई दी उसे उस चिराग के अंदर। सो इसलिए, ही डिसाइडेड उसने निश्चय किया, टू ट्राई कोशिश करने की, टू बिकम होने की, हिज फ्रेंड इसलिए उसने उसका दोस्त बनने की कोशिश करने की निश्चय किया। पूरा अर्थ है, एक दिन एक अकेला जिसका नाम पंकज था को चिराग मिल गया, उसने जिन्न की दुख भरी चीखें सुनी, इसलिए उसने उसका दोस्त बनने की कोशिश करने का निश्चय किया। द विश इच्छा, ही आस्क्ड जो उसने कही थी वो क्या थी, टू बी ग्रांटेड पूरी करने को, वाज थी, टू बी एबल इस योग्य होना, टू एंटर करना प्रवेश करना, एंड लीव द लैम्प उस चिराग में से बाहर आ जाना, उस चिराग को छोड़ देना। ये उस पंकज ने उस जिन्न से क्या इच्छा की थी कि वो इस बात को श्योर करे, इस बात को सुनिश्चित करे कि वो चिराग के अंदर चला भी जाए और उसमें से वापस भी आ जाए, कहीं ऐसा नहीं हो कि चिराग में अंदर ही रह जाए। द जेनी वाज हैप्पी टू ग्रांट दिस विश
और वो जो जिन्न था वाज हैप्पी, खुश हो गया, खुश था, टू ग्रांट, पूरी करने में, दिस विश, उसकी इस इच्छा को पूरी करने में जिन्न को बड़ी खुशी हुई कि पंकज को उसको साथ में ले जाना था चिराग के अंदर और उसे वापस से बाहर भी लाना था। पूरा अर्थ है उसने जो इच्छा पूरी करने को कहा वह थी चिराग में प्रवेश करने और उसे छोड़ने में सक्षम होना। जिन उसकी इस इच्छा को पूरी करने में खुश था। एज सून एज, जैसे ही, पंकज एंटर्ड, पंकज ने प्रवेश किया, द लैंप, उस चिराग में, जैसे ही उस लैंप में वो पंकज घुसा, ही कुड सी, वह देख सकता था, व्हाट द जिनीज प्रॉब्लम वाज, जो जिनी की समस्या थी, प्रॉब्लम थी, उसको समझ में आ गई। वो क्या थी? इट वॉज नॉट दैट ही वाज ए बैड जिनी, वो प्रॉब्लम ये नहीं थी कि वो एक जिनी कोई बुरा जिन्न था, बैड जिन्न था। समस्या क्या थी? इट वॉज जस्ट, वो इतनी समस्या थी, दैट कि ही वाज अनटाइडी, वो लापरवाह था, वो काम के प्रति लापरवाह था, वो काम ढंग से नहीं करता था, इतनी उसकी समस्या थी, वो वैसे कोई बुरा नहीं था। इन द लैम्प, लैम्प के अंदर, चिराग के अंदर, एवरीथिंग, प्रत्येक चीज़, वाज थ्रोन, फेंकी हुई थी, पड़ी हुई थी, ऑल ओवर द प्लेस, सब जगह पर इधर उधर फेंकी हुई थी। वेदर, चाहे इट बी ज्वेलरी, चाहे वो ज्वेलरी हो, आभूषण हो, या बुक्स, किताब हों, या बोट्स, नावें हों, और कैमल्स, या ऊँट हों, कोई भी चीज़ हो, चाहे कीमती हो चाहे सस्ती हो, सब चीज़ें इधर उधर पड़ी हुई थी। पूरा अर्थ है बात बस इतनी ही थी कि वह लापरवाह या गंदा था। चिराग के अंदर सब कुछ इधर उधर फेंक दिया गया था, चाहे वह आभूषण हो, किताबें हों, नावें हों, या ऊँट हों। इट वॉज क्लियर, यह साफ था, दैट की द प्लेस, वो स्थान, हैड नॉट बीन क्लीन्ड फॉर ईयर्स, हैड नॉट बीन, नहीं किया गया था, क्लीन, साफ, 4 ईयर्स, वर्षों से उस स्थान की सफाई नहीं हुई थी। पिक अप एनीथिंग, पिक अप, उठाओ, एनीथिंग, कुछ भी, एंड, और, एक क्लाउड ऑफ डस्ट, क्लाउड यानी बादल, ऑफ डस्ट, गंदगी का, धूल का, वुड फ्लाई अप, ऊपर उठेगा। मतलब कोई भी चीज़ उठाएंगे उसमें इतनी धूल थी कि जैसे उस चीज़ को उठाएंगे तो उसमें से धूल का गुबार ऊपर उठेगा। मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, कठिन शब्दों के हिंदी अर्थ हैं। हिंदी मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, कठिन शब्दों के हिंदी अर्थ हैं। एक एक शब्द का हिंदी अर्थ दिया हुआ है। मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, कठिन शब्दों के हिंदी अर्थ दिए हुए हैं। पंकज वाज सरप्राइज्ड, सरप्राइज्ड यानी आश्चर्यचकित, पंकज आश्चर्यचकित था। द जेनी फेल्ट एशेम्ड, चीनी को वहाँ गंदगी जब पंकज ने देखी तो उसे फेल्ट महसूस हुई, एशेम्ड शर्म, जिन्न को शर्म आई, एंड अपोलोजाइज्ड, उसने क्षमा मांगी उससे गंदगी रखने के लिए। ही सैड, उसने कहा, दैट ए जिनीज जॉब वाज वेरी इम्पोर्टेंट, दैट कि ए जिनीज, एक जिन का, जॉब, काम, वाज था, वेरी इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण, एंड ही हैड नो टाइम, उसके पास समय नहीं था, फॉर क्लीनिंग, सफाई के लिए समय नहीं था। जिन ने उसको ये कारण बताया कि जिन्न का कार्य बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए उसे सफाई का समय नहीं मिल पाता था। बट, परंतु, पंकज रिमेंबर्ड हिज मदर्स एडवाइस, एडवाइस यानी सलाह, रिमेंबर्ड याद आई, बट लेकिन पंकज को रिमेंबर्ड याद आई, हिज मदर्स, उसकी माँ की एडवाइस, सलाह, पंकज ने अपनी माँ की सलाह को याद किया। ही टोल्ड, उसने कहा, द जेनी, जिन्न से, दैट कि इट वॉज इम्पॉर्टेंट, यह महत्वपूर्ण था, टू कीप, रखना, ऑल हिज थिंग्स इन ऑर्डर, उनकी सभी चीज़ों को व्यवस्थित तरीके से रखना बहुत महत्वपूर्ण था। एंड सो, इसलिए, दे डिसाइडेड, उन्होंने निश्चय किया,
टू गिव द प्लेस ए गुड क्लीन, उस स्थान को अच्छा बनाने, गुड साफ सुथरा करने का निश्चय उन्होंने किया। पूरा अर्थ है, परंतु पंकज ने अपनी माँ की सलाह को याद किया। उसने जिन्न से कहा कि सभी चीज़ों को सुव्यवस्थित रखना महत्वपूर्ण था और इसलिए उन्होंने उस जगह को अच्छे से सफाई करने का निश्चय किया। इट टुक दैम क्वाइट ए फ्यू डेज यानी कुछ दिन, क्वाइट ए फ्यू डेज कुछ दिन। इट टुक दैम उन्हें लगा कुछ दिन, उन्हें कुछ दिन लगे ऐसा करने में। वैन जब, दे फिनिश्ड उन्होंने समाप्त किया। एवरीथिंग प्रत्येक चीज़, वाज ग्लीमिंग चमक रही थी, एवरीथिंग प्रत्येक चीज़, वाज ग्लीमिंग चमक रही थी। एंड और इन इट्स करेक्ट प्लेस और उसकी सही जगह पर थी। करेक्ट प्लेस यानी सही जगह, सही स्थान, सब चीज़ें अपने अपने सही स्थानों पर थीं। ऐसा करने में उन्हें कुछ दिन लगे। जब उन्होंने इसे समाप्त किया, प्रत्येक चीज़ चमक रही थी और उसके सही स्थान पर थी। मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, कठिन शब्दों के हिंदी अर्थ हैं। हिंदी मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, कठिन शब्दों के हिंदी अर्थ दिए हुए हैं। नाउ it was very easy to find whatever gift was asked for and to get it without breaking anything. Now अब it was very easy यानी आसान, ये बहुत आसान हो गया था। to find ढूंढना, whatever gift जो भी उपहार, was asked for उससे कहा जाता, उससे मांगा जाता, asked मांगा जाता, for उससे, and to get इट उसे लिया जाता, विदाउट ब्रेकिंग बिना किसी को तोड़े, एनीथिंग कोई भी चीज़ को बिना तोड़े उसे ले लिया जाता, प्राप्त किया जाता। हिंदी अर्थ है, अब जो भी उपहार मांगा जाता उसे ढूंढना बहुत आसान था और उसे अन्य किसी चीज़ को बिना तोड़े प्राप्त किया जाता। एंड और सो इस तरह द जिनी बिगेन टू बी रेस्पेक्टेड and liked once more. The genie जिन्न began शुरू हो गया, to be respected सम्मानित किया जाने वाला, and liked पसंद किए जाने वाला, once more एक बार फिर। He learnt उसने सीखा, that कि nothing great can be achieved यानी प्राप्त करना, nothing great कुछ भी बड़ा प्राप्त नहीं किया जा सकता, without order क्रम वाइज व्यवस्था के बिना, एंड और क्लीनलीनेस इन ऑल थिंग्स सारी चीज़ों की सफाई और व्यवस्थित किए बिना कुछ भी बड़ा प्राप्त नहीं किया जा सकता। पूरा हिंदी अर्थ है। और इस तरह जिन्न को एक बार फिर सम्मान और पसंद किया जाने लगा। उसने सीखा कि सभी चीज़ों को व्यवस्थित और सफाई किए बिना कुछ भी बड़ा हासिल नहीं किया जा सकता। मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, हिंदी मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, कठिन शब्दों के हिंदी अर्थ हैं। हिंदी मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स। फ्रेंड्स, इसी के साथ में ये वीडियो समाप्त हुआ। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा।